ये किताब जो है एक इजरायली हिस्टोरियन ने लिखी है और इंग्लैंड से शाया हुई है। ये किताब है जी इजराइल ऑन द ब्रिंक, और इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम है इलान पापे। ये हैफा यूनिवर्सिटी जो है इजराइल की, उसमें उस्ताद थे। आजकल इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और इस किताब में इन्होंने लिखा है कि इजराइल का खात्मा करीब है। क्या लिखा है? इजराइल का खात्मा करीब है। Structure that is a state and ideological project is collapsing. Those are not the words of an activist, but one of the world's most respected Israeli historians. The isolation from the outside, the challenge of imposing a European state on the Arab world at the expense of a local indigenous Palestinian people. मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहाँ पर जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर बहुत गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं उससे दुनिया में जो अमन है उसके लिए बहुत से नए खतरात पैदा होने वाले हैं। और ये जो सूरत हाल है इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है, सबसे ज़्यादा ख़तरा वो या तो फ़लस्तीन के लोगों को है या फिर वो कश्मीर के लोगों को होगा, और कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भी बहुत ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। तो इन्होंने अपनी इस किताब में एक नक्शा पेश किया है। ये कह रहे हैं जी कि 2027 में लिबनान पर एक और हमला होगा, एक चौथी इजराइल और लिबनान की जंग होगी जो काफ़ी फैल जाएगी, और फिर उसके बाद 2030 तक इनका ख्याल है कि बहुत से जो फ़लस्तीनी ग्रुप हैं, हमास है, PLO है और बहुत से जो ग्रुप हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे 2030 तक, यानी कि आज से तकरीबन 3-4 साल के बाद। The disassociation of Jews, especially young Jews, from the idea of Zionism in Israel. Israel is losing its traditional allies. And now it's very clear that the civil society regards Israel as a pariah state. To keep the people that you need to maintain a state in a war economy, isolation, a pariah state, where the Jews in the world do not support you, would be very, very difficult in the future. ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये मुज़ाहमत करेंगे। बहुत से जो मुसलमान मुल्क हैं वो भी फिर इनको सपोर्ट करेंगे, और इसके नतीजे में दुनिया में जो एक इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, एक आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो जाएगा, तो फिर उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन करेंगी, और इजराइल के अंदर जो हालात हैं इतने ख़राब हो जाएंगे कि ये जो एक ज़ायनिस्ट स्टेट है ये अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, और 2049 तक एक नया फ़लस्तीन वजूद में आएगा। नया फ़लस्तीन यानी इजराइल की जो सियोनी रियासत है ये ख़त्म हो जाएगी, नया फ़लस्तीन वजूद में आएगा। और ये इलान पापे जो हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा हुआ तो मैं जो मेरा शहर है हैफा, मैं वहाँ जाऊँगा, शायद मैं बुलेट ट्रेन पर गज़ा से बैठ के हैफा पहुँच जाऊँगा, और ये जो गज़ा होगा यहाँ पर ये 2025, 26, 27 में इतनी तबाही हो जाएगी कि ये 2049 में भी इसकी रिकंस्ट्रक्शन चल रही होगी, लेकिन 2049 में इजराइल की जो सियोनी रियासत है ये ख़त्म हो चुकी होगी, एक नया फ़लस्तीन वजूद में आ चुका होगा।